जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया गया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 की अक्सरियत से याह्या अफरीदी के नाम पर इत्तफाक के बाद नॉमिनेशन वजीर आजम को भेज दी। कमेटी के रुकन ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक रुकन ने जस्टिस याह्या के नाम पर इख्तलाफ किया है। इजलास में 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी के नामों पर मुशावरत की गई थी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान ने शिरकत से इनकार कर दिया था। हुकूमत की जानिब से मनाने और राबतों के बावजूद इजलास में शरीक नहीं हुए। चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जस्टिस याह्या अफरीदी हुकूमत की पहली पसंद होंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की खबर दुरुस्त साबित हुई। अंसार अब्बासी पहले ही यह खबर दे चुके थे कि हुकूमत अगले चीफ जस्टिस के लिए किसको नामजद करना चाहती है। हफ्ता 19 अक्टूबर को जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट में अंसार अब्बासी ने ज़राए के हवाले से खबर दी थी कि आईनी पैकेज पार्लियामेंट से मंजूर होने की सूरत में जस्टिस याह्या अफरीदी को मुमकिना तौर पर पाकिस्तान का आइंदा चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा हामिद खान ने पार्लिमानी कमेटी के फैसले के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा तवक्को है जस्टिस याह्या अफरीदी इस पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, माजी में आउट ऑफ टर्न 2 बार चीफ जस्टिस तैनात किए गए जिससे मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ। वकला में अगर कोई तकसीम हुई तो बार के अगले इलेक्शन में सामने आ जाएगी। मौजूदा इक़दाम सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने के लिए किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने कहा है, जस्टिस याह्या अफरीदी बेहतरीन जजेस में से एक हैं। ये तकर्रुरी मुरव्वजा आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक हुई है। हमारे कुछ दोस्त कौम को हिजान में मुब्तला रखना चाहते हैं। आइनी तरमीम हो गई, इसमें मजीद बेहतरी लाई जा सकती थी। हर चीज़ को मुतनाज़ बनाने की कोशिश क्यों की जाती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे के लिए नामजद जस्टिस याह्या अफरीदी का आबाई ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। इब्तदाई तालीम एचएसएन कॉलेज लाहौर से हासिल करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से एमए माशियात की डिग्री हासिल की। जस्टिस याह्या ने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री भी हासिल की। जस्टिस याह्या अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज़ किया। जस्टिस याह्या अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमात भी सर अंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। उन्हें 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याह्या अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले 5 शहबानेज से खुसूसी इजहार तशक्कुर। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि वो इन अरकान के मशकूर हैं जो आज़ाद हैं और उन्होंने किसी पार्टी का टिकट भी नहीं लिया था। इन्हीं अरकान की वजह से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई। 26वीं आईनी तरमीम से सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा। आईनी बेंचेस की तश्कील से अवाम के मुकदमात का अल्तवा ख़त्म होगा। वो सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो, फजल रहमान और दीगर इत्तेहादियों के मशकूर हैं। तरमीम की मंजूरी में सदर नून लीग नवाज शरीफ की रहनुमाई भी हासिल रही है। बीएनपी के रहनुमा कासिम रोंझो ने पार्टी सरबराह अख्तर मेंगल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई बातों की तरदीद कर दी। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कुछ कहा वो उनसे जबरदस्ती कहलवाया गया। इससे पहले पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले सेनेटर कासिम रोंझो सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उन्हें जबरदस्ती मेहमान बनाकर रखा गया था। इसी दौरान उन्हें मलेरिया भी हुआ और डायलिसिस भी कराना पड़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज का प्लान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गैर कानूनी आईनी तरमीम के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। एक और एहतजाज का प्लान है। एहतजाज पूरे मुल्क में होगा। एहतजाज की क़यादत करूंगा। एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक काबिज हुकूमत से जान नहीं छुड़ा लेते। एहतजाज के लिए हर तरफ से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है, आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक राय की पूरी कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ अंदरूनी इंतशार का शिकार है। PTI का एक ग्रुप पार्लियामेंट में, दूसरा बाहर है। PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। 4 ग्रुप बने हुए हैं। PTI रहनुमाओं ने मौलाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया कि 90% इत्तफाक राय हो गया है। इन्होंने पार्लिमानी कमेटी के नाम खुद दिए, खुद ही शरीक नहीं हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरदीद। कहा, यह खबरें पार्टी को तकसीम करने की कोशिश हैं। पार्लिमानी कमेटी के नाम देने की वजाहत करते हुए कहा कि पार्लिमानी कमेटी में ना जाने का फैसला पॉलिटिकल कमेटी ने रात को किया। स्पीकर को जल्द नाम इसलिए भेजे, अगर पॉलिटिकल कमेटी जाने का फैसला करती और नाम ना दिए होते तो प्रोसेस से आउट होने का खदशा था। PTI के सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि मरकजी रहनुमाओं पर अदम एतमाद की कोई बात नहीं, आईनी तरमीम जबरदस्ती कराई गई हैं। आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ANP के रहनुमा एबल वली खान ने कहा है, तहरीक इंसाफ 26वीं आईनी तरमीम पर झूठ ना फैलाए, मजीद प्रोपागेंडा ना करे, ये बताए उसे इस तरमीम से मसला क्या है। तरमीम के बारे में खुसूसी कमेटी के इजलास में अपनी तजावीज़ और सिफारिशात क्यों नहीं दी। अगर ये कानून इतना ही बुरा है तो मौलाना साहब के साथ ये मुत्तफिक किस ड्राफ्ट पर हुए थे। अगर ये कानून इतना ही बुरा है तो इसी कानून के तहत बनने वाली खुसूसी कमेटी में अपने अरकान के नाम क्यों दिए। मुअज़्ज़िज़ अक्सरियती अरकान ने 41 आज़ाद उम्मीदवारों को PTI में शामिल होने का इख्तियार दिया। इंतहाई एहतराम के साथ हम अक्सरियती अरकान के इस फैसले से इत्तफाक नहीं करते। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपना इख्तलाफी फैसला और इजाफी नोट जारी कर दिया। कहा, ये अरकान पहले ही अपने आईनी हक इस्तेमाल करके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए थे। अब वो 41 अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन हैं। ना आइन ना ही एक्ट हमें ये इख्तियार देता है कि हम उन्हें किसी और सियासी जमात में शमूलियत की हिदायत दें। आइन और कानून इजाज़त नहीं देता कि उन्हें किसी और सियासी जमात में शमूलियत का 15 दिन का मौका या इजाफी रास्ता दें। तवक्को है कि मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला करने वाले जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। ब्रदर जजेस यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान का निज़ाम आइन के तहत चले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। जिन अरकान को शो कॉज नोटिस जारी किए गए उनमें ज़ैन कुरैशी, रियाज फतियाना, मुक़दाद अली खान, असलम घुमन शामिल हैं। इन अरकान को पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी किए गए। भारत ब्रिक्स तंजीम में पाकिस्तान की रुकनियत की दरख्वास्त की मुमकिना हिमायत करेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक ब्रिक्स में रुकनियत की पाकिस्तान की तवील अरसे से मौजूद दरख्वास्त पर रवां इजलास में पेशरफ्त हो सकती है। रूस में जारी ब्रिक्स के इजलास में 24 ममालिक के सरबराह शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अहम मुआहदे पर दस्तखत होंगे। सऊदी अरब की ब्रिक्स में हैसियत को भी वाज़ेह किया जाएगा। इजलास में चीन के सदर शी जिनपिंग और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान मुलाकात भी मुतवक्किल। अडियाला जेल में डॉक्टर बानी PTI का एक दिन में 3 दफ़ा चेकअप करता है। 15 अक्टूबर को पिम्स का मेडिकल बोर्ड गया, उसने भी चेकअप किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की ज़ाती मौलिद से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त में स्टेट कौंसिल के नुमाइंदे का जवाब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अगर डॉक्टर फैसल तिब्बी मुआयना कर लें तो इसमें आखिर हर्ज क्या है, आप लोगों को फ़र्क क्या पड़ता है। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस कर रहा हूँ, बुध को दरख्वास्त पर फैसला करूँगा। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश। कहा, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर कमीशन ने अकबर एस बाबर से इस्तफसार किया, क्या आपने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है। अकबर एस बाबर ने कहा, हमने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया, हमने कॉन्फ्रेंस कराई थी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों पर जवाब जमा करवाने की हिदायत करते हुए समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है, आईनी तरमीम पर सब राजी थे, इख्तलाफ करने वाले 90 लोग भी राजी थे, सिर्फ एक शख्स राजी नहीं था और वो शख्स ना असम्बली का मेंबर है ना किसी जमात का सरबराह है। मुराद अली शाह का कहना था कि आज 6 मंसूबों का इफ्तिताह किया, साउथ वेस्ट और किमाड़ी से गुजरता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। शेर शाह से मिर्ज़ा आदम जंक्शन रोड बनाया, अब्दुल्ला कॉलेज से कलंदरिया चौक तक शाहराह नूर जहाँ का इफ्तिताह किया।
कैफे प्याला से नासिर मिन्हाज रोड तक मंसूबे का इफ्तिताह किया। हम सिंध भर में 400 मेगावाट के सोलर पार्क बना रहे हैं। पहले मरहले में 50 सरकारी इमारतों को सोलराइज किया जाएगा। दूसरे मरहले में मंगल को 2 इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया। एक इमारत कराची सेंट्रल जेल की है। पूरे सिंध में 2 लाख घरानों को रूफ टॉप सोलर देंगे। पंजाब काबीना ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माना बढ़ाने के लिए मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी दे दी। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर नोटिस के बाद जुर्माना होगा और गाड़ी बंद कर दी जाएगी। काबीना ने लैपटॉप स्कीम, खेलता पंजाब गेम्स, अंडर 16 टैलेंट हंट प्रोग्राम और छोटे काश्तकारों के लिए लाइव स्टॉक कार्ड, 310 एनवायरमेंट इंस्पेक्टर भर्ती करने और उनके लिए 250 ई बाइक्स खरीदने की भी मंजूरी। काबीना ने डिस्ट्रिक्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटीज भी कायम कर दी। कमेटियों को जुर्माना करने का इख्तियार हासिल होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोट लखपत, अंदरूनी पिंडी, राजपूता का भी दौरा। अपनी छत अपना घर कर्ज स्कीम से बनने वाले मकानात का जायजा लिया। कर्जा लेने वाली खातून को दूसरी किस्त का चेक भी दिया। आईजी इस्लामाबाद बानी पीटीआई के फोकल पर्सन इंतजार पंचौदा बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, रिपोर्ट के मुताबिक इंतजार पंचौदा के नाम पर 3 सिमें हैं। उनमें से एक सिम की लोकेशन पेशावर है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, आप पेशावर की लोकेशन पर गए? आईजी इस्लामाबाद ने कहा, एक टीम पेशावर, एक अटक में मौजूद है। चीफ जस्टिस की आईजी इस्लामाबाद को पेशावर वाली टीम से मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान लेने की हिदायत। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजारत दिफा और वजारत दाखिला की रिपोर्ट्स भी नेगेटिव हैं। ISI और MI की रिपोर्ट भी जमा। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। दो 2024 में पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान में रवा माली साल माशी शरह नमू 3.2% रहने का इम्कान है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान है। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा -0.9% रहने का तखमीना है। पाकिस्तान में इस साल महंगाई की औसत शरह 9.5% रहेगी। अमरीकी महकमा खारजा का आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीका को लिखे गए खत पर रद्द अमल से गुरेज। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा कि यकीनी तौर पर निजी सिफारती राबतों पर बात नहीं करूँगा। केस और डॉक्टर सिद्दीकी की क़ैद के हवाले से किसी भी इंक्वायरी पर बात करने के लिए महकमा इंसाफ से रुजू किया जाए। एक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर जगह तौहीन मजहब कवानीन की यकसा मुखालफत करते हैं। ऐसे कवानीन इजहार राय की आज़ादी, मजहब या अक़ीदे की आज़ादी समेत इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादियों के इस्तेमाल को ख़तरे में डालते हैं। जामिया पंजाब लाहौर में हॉस्टल्स पर पुलिस छापों के खिलाफ तुलबा के एहतजाजी मुजाहिरे पर यूनिवर्सिटी गार्ड्स ने धावा बोल दिया। जामिया पंजाब के गार्ड्स और तुलबा के तसादुम में 10 यूनिवर्सिटी गार्ड्स और 10 से ज़ायद तुलबा जख्मी हो गए। पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया का कहना है कि तुलबा ने गार्ड्स पर पथराव और तशद्दुद किया, शीशे की बोतलें मारी। तशद्दुद करने वाले तुलबा के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। हॉस्टल छापों के खिलाफ एहतजाज करने वाली तुलबा तंजीमों का मौक़िफ़ है कि गार्ड्स ने उनके पुरअमन एहतजाज पर बिला जवाज़ हमला किया। लाहौर के निजी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की तालिबा से ज्यादती की गैर मुसद्दिका खबर फैलाने के इल्ज़ाम में कराची से एक खातून ज़ेर हिरासत। मुल्ज़िमा कराची से लाहौर मुंतकिल। लाहौर के थाना गुलबर्ग में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। गैर मुसद्दिका खबर फैलाने पर दर्ज किए गए मुकदमात की तादाद 4 हो गई। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 26वीं आईनी तरमीम के कुछ निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, यह एक्ट अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुँचाएगा। आईनी बेंचेस की तश्कील और जजेस की शमूलियत के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस के तकर्रुर की पार्लिमानी कमेटी में हुकूमती वक्त की बालादस्ती उसे फ़ायदा पहुँचाएगी। आईनी बेंचेस की तश्कील में सियासी मुदाखलत की वजह से इन बेंचेस की साख मुतासिर होगी। बिल पास कराने से मुताल्लिक़ अपोजिशन के इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कराची की सड़कों पर अब डबल टैकर बसें चलाने की तैयारी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम ईमन की ज़ेर सदारत इजलास में पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म है।
खैरपुर में गम्स अस्पताल के डॉक्टर खालिद महमूद को डाकुओं ने अगवा कर लिया। डॉक्टर की रिहाई के लिए 1.5 करोड़ रुपए तावान तलब कर लिया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर खालिद महमूद अस्पताल में ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं। डॉक्टर खालिद महमूद गुज़िश्ता रोज सुबह रहीम यार खान से अस्पताल के लिए निकले थे कि रास्ते से उन्हें अगवा कर लिया गया। पंजाब और सिंध पुलिस हुक्काम नोटिस लेकर डॉक्टर की फौरी बाजियाबी यकीनी बनाए। गजा में सुबह से जारी इसराइली हमलों में 45 फलस्तीनी शहीद हो गए। अल-कस्साम ब्रिगेड्स का गजा के इलाके जबालिया में इसराइली फौज की गाड़ी तबाह करने का दावा। हमले में 12 इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। डायरेक्टर गजा महकमा सेहत ने कहा शुमाली गजा के अस्पतालों में ताबूत खत्म हो गए। इसराइली फौज ने 24 घंटों में 63 लबनानी शहरियों को बमबारी करके शहीद कर दिया। बैरूत अस्पताल के शोहदा की तादाद बढ़कर 18 हो गई। इसराइल का बैरूत में जेर ज़मीन कायम हिजबुल्लाह की बेस को निशाना बनाने का दावा। लबनानी मीडिया के मुताबिक जुनूबी लबनान में अल हौश के इलाके में इसराइल ने इनखला के हुक्म के फौरी बाद बमबारी की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी खिलाड़ियों को क्या क्या सिखाएं। पिंडी स्टेडियम में कौमी टीम के ट्रेनिंग सेशन के बाद गिलेस्पी ने मैदान में फैली हुई प्लास्टिक की बोतलें जमा की और डस्टबिन में डाली। कहा कुछ भी नहीं, लेकिन गिलेस्पी का ये खामोश पैगाम हर एक तक पहुंच ही गया। वीडियो वायरल हो गई। सऊदी अरब में पाकिस्तानी नौजवानों ने जद्दा में रंगारंग म्यूजिक प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर मौसीकार और गुलकार साहिर अली बग्गा ने लाइव परफॉर्म किया। और आर्ट काउंसिल कराची के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 27वें रोज़ फ़लस्तीनी फ़नकारों की फ़लस्तीन से सकाफ़ती मज़ाहमत के उन्वान से थिएटर वर्कशॉप मुनक़्क़िद की गई। फ़लस्तीनी हिदायतकार और फ़नकार अहमद तूबासी और जोएल लिफर्टी ने तुलबा को अदाकारी के गुर सिखाए। फेस्टिवल में रूसी थिएटर प्ले रोड पेश किया गया। 25 अक्टूबर को रात 8 बजे बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन, 26 अक्टूबर रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले कोकोन और रात 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले टंग्स पेश किया जाएगा।